अच्छा बेटे, हम अमूमी तौर पे अल्लाह ताला ने जो हम पर नेमतें की हैं उनमें से एक नेमत अल्लाह की जो हम पर सबसे बड़ी वो है खाना खाना। एक तो है खाना, एक है खाना खाना, खाने की तौफीक होना। बहुत सारे लोगों के पास खाना तो होता है लेकिन वो खा नहीं सकते बेचारे, या तो हाथ नहीं होते या उनको कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकते। उनके पास मौजूद होता है, तो बाद लोगों के पास वो मौजूद होता ही नहीं बेचारों के पास। वो खाना खाने की ताकत तो रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके पास खाना होता ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सुबह इस हाल में की उसके पास खाना मौजूद था। मसलन उसने सुबह की, उसके पास एक दिन का खाना है, यानी उस दिन का उसके पास खाना मौजूद है, रोटी मौजूद है, 2 वक्त की खा सकता है उस दिन। अल्लाह ने उसको सेहत दी, वो तंदुरुस्त उठा है, कोई रात को बीमारी नहीं लगी उसे। तीसरा, वो अमन में है, यानी कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है उस पर बाहर का। अगर ये तीनों चीजें उसके पास हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गोया कि उस बंदे को दुनिया जहां की चीजें अदा कर दी गई। जिस बंदे के पास क्या होगा, एक दिन का खाना होगा, सेहत होगी उस दिन की, और वो बेखौफ होगा, यानी अमन में। जिस तरह पाकिस्तान है, फलस्तीन तो नहीं है ना, फलस्तीनियों के पास बेचारों का खाना भी नहीं है और सेहत भी नहीं है, किसी का हाथ कटा हुआ बेचारे का, किसी की आंख निकली हुई है, बम फोड़े जा रहे हैं ना उन पर। और तीसरा, वो अमन में भी नहीं है बेचारे, खतरा ही रहता है। तो हमें अल्लाह ने क्या किया हुआ है, खाना भी दिया हुआ है, हमारे घरों में राशन भी बड़ा होता है, हम तंदुरुस्त भी उठते हैं अल्लाह के फजल करम से, और बेखौफ होते हैं, अमन होता है। अब खाना खाना कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल बियमीनी का। पहले फरमाया कि तूने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर किसे दाएं हाथ से खाना है। किसे खाना है? पहले क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। दूसरे नंबर पे दाएं हाथ से खाना है। तीसरे नंबर पे अपने आगे से खाना है। आपके सामने जो प्लेट पड़ी हुई है खाने की, आपने वहीं से खाना है। कभी प्लेट के इस तरफ, कभी इस तरफ, इस तरह आपने नहीं खाना, आगे से खाना है, ठीक है? प्लेट के बिल्कुल जो सामने आपके हिस्सा है। और चौथे नंबर पे आपने जब खाना खा लेना है, उस बर्तन को अच्छी तरह साफ करना है। सालन खा रहे हैं, उसको अच्छी तरह आपने खाना है, साफ करना है, ठीक है? समझ आ गई? और 5वें नंबर पे काम क्या करना है, जब आप हाथ से खा रहे हैं, वैसे चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे थे, हाथ पे गुजरने लग गए, कुछ सालन लग गया, कुछ चावल लग गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी उंगलियों को चाट लिया करो। तो तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ने बरकत कहां पे रखी है। जो लोग खाना दरमियान में छोड़ देते प्लेट में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा ना किया करो। हो सकता है जो हिस्सा तुमने छोड़ा है खाने का, प्लेट में सालन छोड़ दिया आपने, अब नहीं खाया, कोई आपने थोड़ी सी रोटी छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हें पता ही अल्लाह ने बरकत किस में रखी है। हो सकता है जो हिस्सा तुम छोड़ रहे हो अल्लाह ने बरकत उसी में रखी होगी, ठीक है? इसलिए पहला काम बिस्मिल्लाह पढ़ना है। दूसरा काम दाएं हाथ से, दाएं हाथ कौन सा बता ना, शाबाश। तीसरा काम अपने सामने से खाना है। चौथा काम आपने अपनी उंगलियों को, और उससे पहले बर्तन को साफ करेंगे, फिर उंगलियों को अच्छी तरह चाट लेंगे, ठीक है? और उसके बाद दुआ पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है हमने, ठीक है? इस खाने के दौरान अब कुछ ऐसा भी होता है कि जो अजीब हो जाता है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने के दौरान तुम्हारे खाने पीने में अगर मक्खी गिर गई है तो तुमने क्या करना, उस मक्खी को डुबो देना अच्छी तरह, फिर निकाल के अगर आप खाना चाहे उस चीज को खा पी सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसके एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में शिफा होती है। अगर उसने बीमारी वाला पर उसमें डाला था तो फिर अल्लाह ताला डुबोने की वजह से उसमें शिफा पैदा कर देंगे, यानी वो खाना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर दिल नहीं मानता तो कोई मसला नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। समझ आ गई? हम पानी पीते हैं दरमियान में, पानी भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पीते हुए तुमने बर्तन में सांस नहीं लेना। पानी पी रहे हैं और सांस ले रहे हैं साथ साथ, ऐसे नहीं करना। और 3 घूंट में पानी पीना है। 3 में नहीं पी सकते 5 में पी लें, 5 में नहीं पी सकते तो आप 7 में पी लें, ठीक है? समझ आ रही है ना? अच्छा, खाने के दौरान ऐसा भी होता है हमारा लुकमा नीचे गिर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसको साफ करके तुम खा सकते हो तो तुम्हें खा लेना चाहिए, वो शैतान के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। खाने के दौरान ऐसा भी होता है हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएगा तो उसके साथ शैतान खाना खाता है। बंदा खा तो रहा होता है लेकिन उसका पेट ही नहीं भर रहा, 3-4 रोटियां खा गया फिर भी भूखा हो, कहता मैंने भूख ही लगी, पता नहीं क्या मसला है। ऐसा होता है ना, हम खाना तो इतना खा जाते हैं लेकिन फिर भी भूख से महसूस होती रहती है, तो हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। अगर दरमियान में याद आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर पढ़ लेना है, ये दुआ पढ़नी है, ठीक है? ये खाने के आदाब हैं। और खाने के बाद रह गए बर्तन, बर्तनों का क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ के चले जाना, ठीक है? क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और उसको धो के रखना, वरना बर्तन भी बददुआ देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खाने पीने वाली चीज है उसको ढांप के रखा करो, उसको क्या किया करो, ढांप के रखा करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जब तुम दूध पियो तो दूध के बाद कुली कर लिया करो, खासकर रात को सोने से पहले, क्योंकि ये चिकनाहट होती है इसमें, ठीक है? और एक और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खाना खाओ, कुछ चीज खाओ तो अपने हाथों को भी साफ कर लिया करो, क्योंकि कीड़े मकोड़े आते हैं, तुम सो जाओगे इसी तरह या कहीं बैठ जाओगे वो आपके हाथों पर चिपकेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे।
समझ आ रही है ना, मुश्किल तो नहीं है। याद रखेंगे खाना खाने के आदाब में सबसे पहले बिस्मिल्लाह, फिर दाएं हाथ से, तीसरा अपने सामने से, चौथा बर्तन को अच्छी तरह साफ करेंगे, पांचवा अपनी उंगलियों को चाट लेंगे, ठीक है, इस तरह चाट लेंगे अच्छी तरह। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ठीक है। बर्तन को अच्छी तरह साफ करना है, समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं है, याद रहेंगी ये सारी चीजें। चल ठीक।